आप इसको एक दृष्टांत से समझिए। एक राजा है, अपनी महारानी के साथ वन में शिकार खेलने जा रहा है। किसी कारण से राजा रास्ता भटक जाता है, उसकी महारानी भी भटक जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं। लंबा अरसा बीत जाता है, महारानी भूल चुकी है कि महाराज कहाँ रहते हैं। यदि कोई ये बता दे उस महारानी से कई वर्षों के बाद कि देखो महाराज यहां आए हुए हैं, चलो मैं तुमसे मिला देती हूं, तो आप सोचिए उस महारानी को कितनी प्रसन्नता होगी कि मैं पुनः अपने महल में जाऊंगी। अब तक मैं इस भयानक जंगल में कहां कहां भटक रही थी। वैसे ही माया का यह घनघोर वन है, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जैसे शेर, चीते, बाघ, भेड़िए आपको निगलने के लिए तैयार है। और इस माया के संसार में तारतम्य ज्ञान वह पहचान कराता है कि हम कौन हैं। अक्षरातीत हमारे प्रीतम हैं तो हम भी उनके प्रीतमा हैं। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि आप शरीर भाव से रहेंगे कि हम शरीर हैं, पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, जवान हैं, बुढ़े होते हैं, तो ये चक्र चलता रहेगा। यदि आपने अपनी आत्मा का संबंध अक्षरातीत से जोड़ लिया और यह भावना कर ली कि जो प्रीतम है मैं उसके हृदय की हृदयेश्वरी हूं, वे मेरी आत्मा के स्वामी है तो मैं उनकी स्वामिनी हूं, आप में दास भावना समाप्त हो जाएगी। एक अर्धांगिनी को उतना ही अधिकार होता है जैसा उसका प्रीतम का उसके प्रति होता है। इसलिए वाणी क्या कहती है, मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। और जब निस्बत की पहचान होगी तो ये निस्बत की पहचान ही तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप सब कुछ कर लीजिए, आप राज जी की खूब वाणी भी पढ़िए, खूब पूजा पाठ भी कीजिए, सेवा भी कीजिए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि राज्य से आपकी आत्मा का संबंध क्या है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कुछ न कीजिए, आपको आरती भी याद ना हो, भोग भी ना याद हो, परिक्रमा भी याद ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन इसके बिना नहीं चलेगा कि आपको राज्य से अपने मूल संबंध का पता ही नहीं। कोई भी पतिव्रता क्या कहलाएगी जिसको अपने पति के संबंध का ही पता ना हो कि ये मेरा कौन लगता है। माया के संसार में आने के बाद जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता, हम कभी शंकर जी को अपना सब कुछ मानते थे, कभी विष्णु भगवान को मानते थे। जिनको बचपन से तारतम्य मिल गया उनकी बात अलग है, लेकिन आप सोचिए जिन्होंने संसार में काफी कुछ देखा है, निराकार की भक्ति की है, हनुमान जी की भक्ति की है, गणेश जी की भक्ति की है, उनको इस कीमत का पता होगा कि अक्षरातीत की प्रेम लक्षणा भक्ति करने का फल क्या होता है। एक गरीब लड़की है गांव की, और गांव की परंपरा के अनुसार, उसकी हैसियत के अनुसार उसका विवाह किससे होगा, एक गरीब परिवार में ही होगा। कदाचित उस देश का राजा आता है और वो गरीब की लड़की का चयन कर लेता है। उसने देखा कि गरीब की लड़की सुंदरी है, अपने योग्य है, वो कहता है कि मैं इसको अपनी महल की पटरानी बनाऊंगा। तो सोचिए, जिसका विवाह एक गरीब किसान के साथ होना था, किसान के लड़के से होना था, अब वो एक राजा की पटरानी बन जाती है। उसी तरह से जब तक आपको तारतम्य ज्ञान का पता नहीं था, तब तक आपको यह भी पता नहीं था कि अक्षरातीत कौन है। आप अक्षर को भी नहीं जानते थे। आप आदि नारायण की भी भक्ति करने की जगह किसकी भक्ति करते थे, राम की, हनुमान की, गणेश की, शंकर की। अब आप क्या करते हैं, अब आप दावे से कहते हैं क्षर अक्षर के पार है पिया अक्षरातीत आधार, बिन संबंध न पाइए कोटिन करे अचार। ये कौन कह रहा है? ये निस्बत की पहचान है। बिन जित निस्बत तित सब, जहां निस्बत है वहां सब कुछ है। निस्बत हक की जात है। निस्बत का स्वरूप क्या है? अब आप एक असहाय प्राणी नहीं है। आप देवी के दरबार में भीख मांगने नहीं जाते हैं, आप वैष्णो माता के दर्शन करने नहीं जाते हैं, आप साईं बाबा के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े नहीं रहते हैं,
आपका तो अधिकार हो गया है, क्योंकि आप दावे से कहते हैं कि मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूं। मेरा घर तो परम धाम है, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, निराकार नहीं चाहिए, बेहद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सीधे मूल मिलावे की बात करते हैं। ये किसके कारण हुआ? उस प्राणनाथ जी के कारण हुआ। आगे की चौपाई बहुत कुछ कहती है कि जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा ते। जो प्राणनाथ जी को अक्षरातीत का स्वरूप मानेगा वो क्या करेगा? निस्बत में उसका भाग होता है। जो प्राणनाथ जी की पहचान करेगा वो अपने संबंध की पहचान करेगा। किंतु जो प्राणनाथ जी को एक साहित्यकार मानेगा, संत मानेगा, कवि मानेगा, महापुरुष मानेगा, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान हुए और उनको क्या शोभा दी? महामती जी कहती हैं, बैठाई जैसी आप जैसी कर, सो खोल दिखाई नजर। आपने इस खेल में मुझे अपने समान बना लिया। क्या कहते हैं? मुहे करी सबो ऊपर। ये कौन कह रहा है? स्वयं महामती जी कह रहे हैं। जागनी लीला में 12,000 ब्रह्मात्माएं आई हैं श्यामा जी के साथ, 24,000 ईश्वरी सृष्टि आई है, लेकिन महामती जी को अक्षरातीत ने अपने समान शोभा दी है। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेंट तुम्हारे लियो। इसलिए कहते हैं, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बोझ, तीन साहेब करे पूजिया अर्ज का ही कुछ। पूरी वाणी में किसकी छाप है? महामती कहे की छाप है। कहीं इंद्रावती की भी है, मेराज की भी है। वाणी को कहने वाले कौन है? स्वयं श्री राज जी। इसलिए कहा है, कहलाया हृदय बैठ साक्षात। सामान्य तौर पर जब भी तक आप सुनते हैं तो ये सुनने में आता है कि प्राणनाथ जी यहाँ गए, प्राणनाथ जी ने ये कहा, तो सामान्य व्यक्ति यही सोचता है कि प्राणनाथ किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है। मिहिराज के तन में अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान है और वही आवेश स्वरूप हमारी आत्मा का प्रीतम है। मिहिराज हमारी आत्मा के प्रीतम नहीं है, किंतु उस तन को इतनी शोभा दी गई कि सबने उस अक्षरातीत के तन को अक्षरातीत का स्वरूप माना। लेकिन अक्षरातीत का वह स्वरूप किसी का शिष्य नहीं है, कोई कवि महापुरुष नहीं है, कोई आचार्य नहीं है। और जिसने उस तन में बैठे हुए अक्षरातीत की पहचान कर ली, तीन साहेब कर पूजिया अर्श का यही कुछ। उसने उनको किस रूप में पूजा? अक्षरातीत के रूप में पूजा। महाराजा छत्रसाल जी क्या कहते हैं? सात समस्त के बीच में जुगलधनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बनाए। मैंने आपकी पहचान की है। सात समस्त के बीच में जुगलधनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो। आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। हम प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपनी निस्बत की भी पहचान नहीं कर रहे, और ये सबसे बड़ी बात है। प्राणनाथ जी की पहचान यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आपको यह भी पहचान नहीं होगी, भले ही आप कितनी चर्चने याद कर लीजिए। आप अपनी आत्मा का संबंध किससे जोड़ेंगे? यदि आपने अक्षरातीत को ही संत कवि महापुरुष बना दिया तो अक्षरातीत से आपका प्रेम क्या रहा? इसलिए सब सुंदर साथ का नैतिक उत्तरदायित्व है कि प्राणनाथ जी की महिमा को पहचाने, और स्वरूप कौन आया है। तभी तो छत्रसाल जी कहते हैं कि धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर। यदि आपको कोई भी व्यक्ति अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देखता है तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है। आप सोचिए, वह तन हमारी आत्मा की जागृति के लिए कितने कष्ट उठाता है। वह स्वयं अपने मुख से क्या कहते हैं कि मैं भटकी बीच दुनी के घर घर मांगी भीख। आज तो हम श्री जी के नाम पर ही तो हमें इतनी शोभा मिल रही है। देखिए, जो भी वाणी का प्रचार करते हैं, ट्रेनों में चलते हैं, फ्लाइटों में चलते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, मैं भी चलता हूं, जो भी प्रचार करेगा सुंदर सा शोभा दे रहा है। लेकिन आप सोचिए, जिस प्राणनाथ जी की वाणी से हमें परम धाम का ज्ञान मिला,
वह अक्षरातीत जब इसी मंदसौर में, इसी मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर है, वहां जाते हैं तो 8 महीने तक भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करना पड़ता है। जब कामा पहाड़ी से उदयपुर चलते हैं तो 3 दिन तक अन्न का एक दाना भी खाने को नहीं मिलता है। वहां से औरंगाबाद भी जाते हैं, वहां भी कष्ट झेलना पड़ता है। मंदसौर से औरंगाबाद से चलकर जब रामनगर आते हैं, रामनगर से पन्ना जी आते हैं, तो रास्ते में भी जो भिक्षा के सहारे जो मिलता है सब सुंदर साथ लाते हैं मांग मांग कर, और वही खाते हैं। 5000 की संख्या है। अभी आप जितने सुंदर साथ मंडप में होंगे, दोपहर के समय तो लग रहा था 5000 की संख्या है, इस समय कुछ कम है। इतने सुंदर साथ के लिए भोजन कहां से आता? इसलिए सभी सुंदर साथ बस्ती बस्ती जाते हैं, भिक्षा मांग करके लाते हैं। उसमें कौन है? चिंतामणि जैसे आचार्य हैं, भीम भाई जैसे वेदांत के विद्वान हैं, लालदास जी जैसे अरबोपति हैं। सब घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। कितना कठिन काम है। और स्वयं अक्षरातीत जिनके आशीर्वाद से पन्ना जी की धरती हीरा उगलने लगती है, वह अक्षरातीत भी भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करते हैं। यदि चमत्कार दिखाना होता तो वहीं पर कुछ हीरे निकाल देते, उसको बेच करके अन्न खरीदा जा सकता था, लेकिन नहीं। सबको जगाने के लिए उन्हें प्रकृति की मर्यादा निभानी पड़ रही है। कोई चमत्कार दिखलाना नहीं चाहते, और सब सुंदर साथ को निर्देश है कि वो भिक्षा मांग करके लाए। और भिक्षा मांगने वाले कौन है? पांव खाक मांगे बुजुर्ग को, ये सोई फकीर मोमिन, जिनकी चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते रह गए। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई बिरत करी तपस्या यु कहवत वेद वचन। भागवत में प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी का जब अभिमान दूर हुआ तो सिकड़ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं इस ब्रजमंडल में कोई वृक्ष भी बन जाऊं, पत्थर भी बन जाऊं, ताकि आपकी गोपियों की चरण धूले मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। कितनी ऊंची भावना है। ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना है। तो आप सोचिए इसका क्या अर्थ है। यदि ब्रह्मा जी ब्रह्म गोपियों के रूप में आई हुई ब्रह्म सृष्टियों की चरण धूली चाहते हैं, आज वही ब्रह्म सृष्टियां माया के अंदर इतनी भटक गई हैं क्योंकि वो वाणी से दूर हो चुकी है। यह वाणी अक्षरातीत की पहचान कराने के लिए आई है, और जिसने इस जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत की पहचान कर ली, उसने बाजी जीत लिया। निस्बत की पहचान जरूरी है, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान जरूरी है। आप प्राणनाथ जी की पहचान क्या जानते हैं? आप शायद नहीं जानते कि जिसको आप प्राणनाथ जी माने बैठे हैं, जिस एक शरीर के चित्र को आप प्राणनाथ मानते हैं, आज लंबे समय से सुंदर साथ क्या कर रहा है? जिस देवचंद जी के और मीराज को के चित्र को प्राणनाथ जी मानता है, देवचंद जी मानता है, वो तो उनका चित्र ही नहीं है, वो तो काल्पनिक चित्र है और राजाओं का चित्र है। जामनगर के 2 राजाओं के चित्रों को एक का नाम प्राण देवचंद जी रख दिया गया, एक को नाम प्राणनाथ जी रख दिया गया। ये तो नकली फोटो है। कम से कम गुम्मट जी की सेवा का कभी की भी फोटो को रखते तो मान्य होता कि चलिए यहाँ कुछ है। फेसबुक में कई साल पहले डाला गया था, अब कुछ दिनों में ही डलवा दिया जाएगा। आप सोचिए, हमें तो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान ही नहीं है कि जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, जिस युगल स्वरूप को आज तक शिव सनकादि आदि के इच्छित शेष न पाए पार, वही अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। मोमिन सेवे कर्मरत सभी ब्रह्मात्माओं ने उनको अपने आराध्य के रूप में माना, अपने प्राणेश्वर के रूप में माना। लेकिन जब से समाज में वाणी का प्रकाश कम हुआ है, माया के अंधकार ने ग्रस लिया है, और सुंदर साथ भी जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो भी प्राणनाथ जी को साहित्यकार मानने लगे हैं, कवि मानने लगे हैं, आचार्य मानने लगे हैं।
और तो और देवचंद जी का शिष्य कोई कहता है, कोई छत्रसाल जी का गुरु कहता है, कोई राष्ट्रीय संत घोषित करने लगता है। हम प्राणनाथ जी को राष्ट्रीय संत घोषित करने वाले कौन होते हैं? जिनकी कृपा से ये ब्रह्मांड अखंड हुआ, जो कहते हैं कि क्या देखी रे दुनिया जो इनको न किया अखंड, सबको पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आए हैं। आवसी आवसी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सत्यवाणी सबों की करी, अब आए करो दीदार। कौन आया है? धर्म ग्रंथों में जिसके आने की भविष्यवाणियां लिखी थी कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म आएंगे। मुसलमान कहते हैं कि क़यामत के समय में 11वीं सदी में इमाम महदी को आना है। उनको कहिए कि क्या इमाम महदी इंसान है, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इमाम महदी को खुदा का रूप मानते हैं कि अल्लाह का नूर इमाम महदी के रूप में आएगा, और हम उनको संसार के आचार्यों के समान मानने लगे हैं, संत मान रहे हैं, कवि मान रहे हैं, महापुरुष मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो शायद इसका सबसे अधिक नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है कि हमको अपनी निस्बत की पहचान नहीं हो पा रही। हम नहीं जान पा रहे हैं कि अक्षरातीत से हमारा क्या संबंध है। इसलिए तो हम अक्षरातीत को प्रभु कहने लगते हैं, महाप्रभु कहने लगते हैं। बहुत गरिमामयी रूप में देखते हैं तो प्रभु और महाप्रभु तक जानते हैं, और हमारी पहुंच कहां तक होती है? सेवा पूजा तक। इससे आगे हम कदम ही नहीं बढ़ा पाते। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी भक्ति तो प्रेम लक्षण भक्ति है, और प्रेम लक्षण भक्ति में मंत्र के जप का विधान नहीं होता। आपने कभी रसखान को माला जपते हुए देखा है? मीराबाई को कहीं किसी ने देखा है? श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और ब्रज की गोपियां विरह में 100 वर्ष तक तड़पती रहती हैं, लेकिन किसी गोपी ने माला नहीं पकड़ी, क्योंकि उनके रोम रोम में कृष्ण बसते हैं। उद्धव जी सिकापन लेकर के आते हैं कि गोपियों, तुम कृष्ण के प्रति जो तुम्हारा मोह है, आसक्ति है, उसको छोड़ो, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, उसकी ध्यान समाधि लगाओ।